वेलकम बैक दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टूडेंट के एग्ज़ाम कंट्रोल सिस्टम को फाइनलाइज करेंगे। हम स्टूडेंट के एग्ज़ाम मैनेजमेंट में देखते हैं हमने क्या बनाया है। एग्ज़ाम कंट्रोल में हमने स्टूडेंट का यहाँ पे डिटेल डाला है और इस साइड में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट और अदर थिंग्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट को फुलफिल कर लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस और उसके बाद कंप्यूटर, SUPW, जीके एंड ड्राइंग। हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स ले लिए। हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट फील्ड में चलेंगे, यहाँ पे हम आकर के सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपली हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, आप कुछ भी करिए, आपको नंबर तो मैनुअली ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मैनुअली वर्क को आसान किया। एक किसी भी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट वाले पार्ट को फिलअप कीजिए, मतलब और उसको कॉपी करके अदर्स स्टूडेंट में ले जा करके सिंपली उसको पेस्ट कर दीजिए। अब रहा सवाल यहाँ पे संस्कृत का FA1 क्या है, SE1 क्या है, तो संस्कृत में किसको कितना नंबर मिला है। तो हम इसके ऊपर एक डेटाबेस बनाते हैं और फिर उस डेटाबेस से हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनाना आसान नहीं है। चलिए, FA1 में हम मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 10 नंबर देते हैं, AC में हम 4 देते हैं और SA में 80 नंबर का ऐसे होता है, तो हम इसको देते हैं 75 मार्क्स, 89 मार्क्स हो गया। अब हमें FA2 में काम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ FA2 से लेकर के ऑब्टेन और फाइनल इन सब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको हाइड फील्ड्स कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स पे आए और एंटर क्लिक किया, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट अपना मतलब एग्जामिनेशन वाइज अपना हम यहाँ पे मार्क्स फिल कर सकते हैं। अगर अनहाइड करना है तो फिर हम किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड फील्ड्स पे जाएंगे और हमने जिन फील्ड्स को हाइड किया उनको चेक करके और जिनको हाइड करना है उनको अनचेक करके यहाँ से क्लोज करेंगे, वो सारे फील्ड आ जाएंगे। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट और इट इज़ नॉट लाइक रॉकेट साइंस, ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब दोस्तों हम इस डेटाबेस पे काम करते हैं, मार्क्स फिलअप करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक स्टूडेंट का सेव रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने एक स्टूडेंट का पूरा मार्क्स फिल कर लिया। अब हम इसी के बेसिस पे चलते हैं एक डेटाबेस बनाने, जहाँ पे हम स्टूडेंट के, अब मान लीजिए ये हमने एग्ज़ाम 1 ले लिया, हम अब बाकी के फील्ड्स को हाइड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं अनहाइड फील्ड्स और हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं FA1 AC1, इन सबको हटा देते हैं। FA2 AC2 SA2 ऑब्टेन मार्क्स और फाइनल मार्क्स को इसको चेक करते हैं। अब ये ऑब्टेन जो पिछले ऑब्टेन 2 यहाँ पे 89, फाइनल मार्क्स 89, ये ऑब्टेन 2 में क्यों आ रहा है? यहाँ पे ये 0 आना चाहिए। हमें हमारा ऑब्टेन 1 में एक इस फील्ड को अनहाइड करते हैं, एक और फील्ड को ऑब्टेन 1 क्लोज। यहाँ पे जो मार्क्स आ रहा है सेम मार्क्स
यहाँ पे भी आ रहा है। ये सेम नहीं होना चाहिए, इसको हम चेंज करेंगे। ये हमारे टेबल के बनावट में एरर है। इसके लिए हम इस फील्ड को क्लोज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, और हम चलेंगे एग्जाम में, डिजाइन व्यू में चलेंगे, और यहाँ पे ऑब्टेन टू के कैलकुलेटेड फील्ड को देखते हैं। यहाँ पे FA1, AC1 और SA1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे FA2 प्लस AC2 प्लस SA2, इसको ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेव करेंगे। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब फिर से हम एग्जाम कंट्रोल में चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्टेन 2 का मार्क्स 0 है। अब हमारा ये फील्ड सही हो गया। हम ऑब्टेन 1 के मार्क्स को हाइड कर लेते हैं, हाइड फील्ड्स। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं FA2, AC2, SA2 का। तो FA2 जो है वो मान लीजिए कि, चलिए इसको फिलअप करते हैं। चलिए हमने ऑब्टेन 2 को भी क्लियर कर लिया। अब इसको सेव करते हैं और हम इसे क्लोज करते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। एक नहीं, दो रिपोर्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। चलते हैं रिपोर्ट विज़ार्ड में, ओपन करते हैं। हम स्टूडेंट के टेबल को SID लेते हैं, स्टूडेंट नेम लेते हैं, फादर्स नेम लेते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं। और किस चीज़ का ज़रूरत है? और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और इसको कॉर्नर बना के नेक्स्ट करके मॉडिफाई करते हैं, फिनिश। ओके, हम इसके रिपोर्ट हेडर फुटर को हटा लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। हमको पेज हेडर फुटर का ज़रूरत है। यहाँ पेज के हेडर में हम इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पेज के हेडर में हम स्कूल का नाम डाल सकते हैं, यही बताना चाहता था। बीच में पॉज लग गया, सॉरी फॉर दैट। एंड इसको हम उठा करके यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, इसको भी हम स्टैक्ड करते हैं और इसको भी हम स्टैक्ड करते हैं। ओके, चलिए हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, छोटा करते हैं। ये पेज नंबर हमको ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है। चलिए हमने रिपोर्ट का फर्स्ट जो लेआउट है वो बना लिया। इसको स्टूडेंट 1 के नाम से सेव है, इसको किसी और नाम से सेव कर लेते हैं। हम इसको सेव करते हैं, यस। और ये स्टूडेंट 1 पे आकर के F2 क्लिक करके हम इसको रीनेम मोड में ले जाएंगे और यहाँ पे करेंगे मार्कशीट। ओके, अब हमने एक टेबल तो बना लिया, इसमें केवल हमको स्टूडेंट का ये डिटेल आ रहा है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, डिज़ाइन व्यू में लेकर के चलते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके जो सेकंड कलर है इसको नो कलर करते हैं, और ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इसका बॉर्डर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, तो हम इसके बॉर्डर को यहाँ से सेट बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, इसको ट्रांसपेरेंट करके अब देखते हैं ये हमारे सामने डिटेल आ गया स्टूडेंट्स का। बट ये इसमें सभी स्टूडेंट्स का डिटेल आ रहा है। तो जैसे हमने फ़ी के रिसिप्ट में क्वेरी लगा करके उसको पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बनाया था, वैसे इसको भी हम इसमें मार्कशीट में भी क्वेरी लगा करके इसको पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं। डोंट बी वरीड, हमने स्टूडेंट के डिटेल पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट के मार्क्स पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम फिर से क्रिएट में चलेंगे और रिपोर्ट विज़ार्ड में चलेंगे। यहाँ पे हम एग्ज़ाम टेबल को लेंगे। ओके, यहाँ पे हमको सब चाहिए, नेक्स्ट करते हैं,
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसको हम नेक्स्ट करके नहीं 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 नहीं, इसको हम हटा लेते हैं। स्टेप जो था, अब यहाँ पे टेबुलर आ गया, टेबुलर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसके रिपोर्ट के हेडर और फुटर को हटा लेते हैं। हम पेज के हेडर फुटर को नहीं हटा सकते, तो हम फुटर से सिर्फ इन कुछ चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे EID और SID ये दो चीज़ें हाइड कर देनी है, तो इन दोनों को ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आकर के डिस्प्ले व्हेन पे ऑलवेज की जगह पे इसको स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन ओनली, ताकि प्रिंट पे ये ना जाए। और हम इन दोनों को थोड़ा और इधर सरका लेते हैं, इसको एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। ओके, और हमने इनको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें जहाँ पे लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ई सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट कर लेते हैं हेडिंग में। पहले हम हेडिंग को डार्क कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, बोल्ड करते हैं और इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमको चीज़ें दिखाई दे स्पष्ट। ये ई सब्जेक्ट जो है, इसको हम केवल सब्जेक्ट करेंगे और ये इन सभी को हम सेंटर में करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स, फाइनल मार्क्स, ऑब्टेन्ड 1, ऑब्टेन्ड 2 है ये। तो थोड़ा सा इसमें हमको और जगह बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम एक और काम करते हैं। यहाँ पे पक्का इसका बॉर्डर होगा, बॉर्डर स्टाइल, इसको यहाँ पे देखिए, ये बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ओके, अब एक बार देखते हैं हम। ठीक है, नीचे वाला जो है इसको भी हम सेंटर में कर लेंगे, इसको भी हम सेंटर में कर लेंगे। अब देखते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये कट रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, AC2 को थोड़ा सा दोनों साइड से हम इसको कम कर लेते हैं। ओके, AC2 को ओके, और हम ऑब्टेन्ड मार्क्स को बढ़ा लेते हैं, ऑब्टेन्ड 2 को बढ़ा लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम फिर इन दोनों को थोड़ा सा खसका लेते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड 1 हो गया, ये क्लियर। इसको थोड़ा सा और हम सरका लेते हैं। ओके, और इन दोनों को हम थोड़ा सा और खोल लेते हैं। ऑब्टेन 2 क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन 1 और ऑब्टेन 2 और ये फाइनल मार्क्स, तीन चीजें हैं जिनका हमें सम चाहिए। तो हम चलेंगे डिजाइन में, ऑब्टेन 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टोटल्स है, इस टोटल्स के ऊपर क्लिक करके सम क्लिक करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, पेज फुटर का जरूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं ये एरर आ रहा है क्या। नहीं, एरर अब नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने उसके एरिया को चेंज कर दिया था, इसलिए एरर आ रहा था। वो पेज वाइज टोटल नहीं निकालता है, वो उसका जो मॉड्यूल है वो सेट किया गया है रिपोर्ट वाइज निकालने का, तो इसके लिए वो पेज वाइज नहीं करता है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, इसके साथ अटैच करके पेस्ट करेंगे। सॉरी, इसको लेकर के हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और इस पे ले आकर के पेस्ट करेंगे।
चलिए इसको आगे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, थोड़ा सा इसको खसका लेते हैं। हो गया। अब हम इसको देखते हैं। ओके, ये 861, ये 874.5 और ये 888, ये एवरेज है। अब एवरेज के हिसाब से हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? हाँ, चलिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का। ये फाइनल मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिखा लगाते हैं इज इक्वल टू ब्रैकेट में, और हमने अभी जो फॉर्मूला कॉपी किया है इसमें से इज इक्वल टू को हटा देते हैं। डिवाइडेड बाई कितना हमारा मार्क्स, कितने का परीक्षा है? 1000। एंटर क्लिक किया। ओके, क्लोजिंग ऑपरेटर मिस हो रहा है, तो हम 1 मिनट क्लोजिंग ऑपरेटर देख लेते हैं कितना लगाया हमने। ओके, तो लास्ट में हम लगा लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग ऑपरेटर। ओके, अब हम इसको करते हैं, अब देखते हैं। ये 0.8745 आया है। इसको हम एक काम करते हैं, ये टेक्स्ट जो है इसको लेकर के हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फाइनल परसेंटेज लिख देते हैं। इसको फाइनल परसेंटेज करते हैं। फाइनल परसेंटेज थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें, बोल्ड कर लेते हैं। फाइनल परसेंटेज तो हमको मिल गया, लेकिन ये अंक में आ रहा है, ये अंश में आ रहा है, परसेंटेज में नहीं आ रहा है। तो फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको करेंगे परसेंटेज। देखिए कहाँ पे है परसेंटेज, ये है परसेंट। ओके, हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम इसका हमने प्रोग्रामिंग तो कर ही दिया है, इसके हम बॉर्डर स्टाइल को हटाएंगे। बॉर्डर स्टाइल इसका सॉलिड है, इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं और अब देखते हैं कि अब हमारा ये बना कि नहीं। राइट, हमारा बन गया है। हम इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं ताकि बिल्कुल बीच में रहे। सॉरी सॉरी, हाँ, देखिए ये बिल्कुल बीच में आ गया, 87.45%। अब हम इसको करेंगे क्लोज और करेंगे सेव। अब फिर से हम मार्कशीट वाले इस रिपोर्ट को खोलेंगे, डिज़ाइन व्यू में चलेंगे और हमने जो एग्ज़ाम का अभी रिपोर्ट बनाया है उसको उठा करके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और अब देखते हैं। देखिए ये एवरी स्टूडेंट का, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का अलग अलग मार्कशीट बन गया है। सबका परसेंटेज भी शो हो रहा है। हमने इन लोगों का नंबर नहीं डाला है, इसलिए इनका कुछ नहीं आ रहा है। जिनका नंबर नहीं डाला है उनका सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा है, बट कुछ आ नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज सेट कर लेंगे। हम इच फील्ड के लिए फेल, पास, ग्रेडिंग का क्वेरी भी बिल्ड कर सकते हैं। उसको कैसे बिल्ड करेंगे और उसका तरीका क्या है, हम किसी और वीडियो में सीख लेंगे। वैसे हमने आपको पीछे क्वेरी बनाने का बहुत सारा तरीका बताया, उसी में से किसी तरीका को अप्लाई करके यहाँ पे हम क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं। अब रह गया कि ये जो
मार्कशीट है, ये ईच स्टूडेंट के लिए अलग-अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो रिसिप्ट में फॉर्मूला लगाया है, वही फॉर्मूला, वही क्वेरी यहाँ पे बिल्ड करेंगे। इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर के चलेंगे और हम डेटा में चलेंगे। यहाँ के इसके ऊपर क्लिक करके हम अपना क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं और जो हमारा क्राइटेरिया है, यहाँ क्राइटेरिया में सेट कर सकते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, यस। फिर से मार्कशीट को खोल के देखते हैं, हमारा ठीक से काम कर रहा है। यस, इट इज वर्किंग प्रॉपरली। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज ये एग्जामिनेशन कंट्रोल और रिपोर्ट मैनेजमेंट का भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जहाँ पे हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट और अटेंडेंस मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।